नमो वड्डमाणम। कल हमने संदेश में जो अंतिम पंक्तियां गुनगुनाई थीं, हो सकता है आप लोगों ने गुनगुनाई हो, ना गुनगुनाई हो तो याद कीजिए और इनको दोहरा करके आनंद लीजिए। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं आज। लाखों कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, अथवा कोई कैसा ही भय, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। न्याय मार्ग पर चलें हम, जो भी मिले न्याय मार्ग से पाने की भावना हो। गारहस्थ जीवन में हम यह नहीं कह सकते हैं कि व्यापार आदि कार्य नहीं होंगे, हम यह नहीं कह सकते हैं कि अन्य हमारे लिए आवश्यकताएं नहीं होंगी। अन्य सब कार्य होंगे, व्यापार भी होगा, नौकरी भी होगी, ये सब कार्य चल रहे होंगे, लेकिन उनमें हम न्याय नीति पूर्वक करें, न्याय पूर्वक हमारा सारा कार्य हो। हम अन्याय पूर्वक जो भी धन आदि प्राप्त करेंगे वह अधिक समय तक रहने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्या अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। सुभाषितकार कहते हैं, अधिकतम की बात है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते तु 11 वर्षे सर्वम विनश्यति। सुभाषितकार कहते हैं, अन्याय पूर्वक कमाया गया धन अधिकतम 10 वर्ष तक रुक सकता है, पुण्य का योग हो तो, अन्यथा 11वें वर्ष में तो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। ये अन्याय पूर्वक रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके, गलत धंधे करके, कोई विशेष अवसर आया, बीमारी, कोरोना जैसा प्रसंग आ गया, हमारे पास जो साधन है उनके मूल्य बढ़ा करके, जिसको कहते काला बाजारी करके, इस प्रकार से यदि हम धन कमाते हैं तो वो धन की प्राप्ति तो हुई है भाग्य से, पुण्य के उदय से, लेकिन हमने जो पाप भाव किया है वह पाप भाव बहुत जल्दी ही पुण्य के उदय को बदल करके पाप के रूप में होकर यहाँ से हमारा ये सारा धन, हमारा सारा पद, हमारा सारा यश लूट ले जाएगा, और तब हम बिल्कुल एकाकी रह करके रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ कवि कहते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, जिसकी जो मर्जी हो। मुझे ये अपना जीवन का ही एक प्रसंग है, खुद का नहीं है लेकिन खुद ने अनुभव किया हुआ। मेरे पिताजी आज से 30 वर्ष पहले उनको कैंसर हो गया था, और मैंने जयपुर के SMS हॉस्पिटल में, उस समय न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर धारकर थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व। निश्चित दिन था उनका कि आज के दिन इतने मरीज देखेंगे, जो मरीज देखते उनके रसीद काट करके शुल्क लिया करते थे वो। हम स्मारक के एक परिचय के माध्यम से उनके पास पहुंचे तो उन्होंने शुल्क भी नहीं लिया। जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा, साहब आपका नियम है कि 10 लोग मरीजों को ही देखेंगे, तो एक मरीज आपका कम हो जाएगा, वो पैसे आपके कम रह जाएंगे, इतना तो ले लीजिए, क्योंकि आप 11वां देखेंगे नहीं। उन्होंने नहीं, कोई बात नहीं। मैं जब हॉस्पिटल में पहुंचा उनको एडमिट कराने के लिए, उनके घर पर दिखाया था, वहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने पूछा, धारकर साहब ने क्या शुल्क लिया, क्या फीस ली? साहब हमारा तो, उन्होंने, मैं पढ़ता था वहाँ जयपुर में, साहब हमारा तो बहुत सामान्य व्यक्ति, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। वो मजाक करते हुए बोलते हैं, अरे ये धारकर तो ऐसे ही है, बेवकूफ़ आदमी है यार, अभी भी वो पुरानी फिएट लेकर के घूमते हैं, जबकि विदेश में इनको बुलाया जाता है, लेकिन ये पुरानी फिएट गाड़ी में घूमते हैं। अगर कोई होता तो आज ऐसा होता। उनके वाक्य सुन करके मुझे वो धारकर साहब के प्रति इतना बहुमान आया और है अभी तक, उसी का प्रमाण है कि मुझे आज उनको नाम याद करने का आ रहा है। लोग कहें उनको बेअकल हैं, कुछ नहीं है, देखो कैसे आदमी हैं, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं, कितना रुपया कमा लिया है, आगे जाकर वो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, लेकिन इस तरह से ईमानदारी का जीवन जिया उन्होंने।
बहुत आगे पीछे मैं नहीं जानता, लेकिन ये उनके जूनियर्स के द्वारा ये कहे गए शब्द ये ने प्रमाणित किया कि वह न्याय मार्ग से नहीं हिलने वाले। जो हमारे परिचित थे वो बहुत अच्छी तरह उनको जानते थे, मुमुक्षु भाई। उन्होंने कहा कि अब ये 11वां मरीज नहीं देखेंगे निश्चित है, तो भी देखिए उन्होंने भले पैसा नहीं लिया तो उतना उन्होंने पैसा नहीं लिया, और बाकी वो अगर लेते हैं तो रसीद काटते हैं, इनकम में दिखाते हैं, टैक्स जमा कराते हैं। आज उनका नाम है, ऐसा यश होता है। ऐसे कितने लोग हैं, कितने नेता हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्यों याद किया जाता है? इसके बाद तो कितने रेल मंत्री हो गए और कितने प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन उनका कितना छोटा सा कार्यकाल था। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रपति महोदय रहे, उनको क्यों और कितने कारण से याद किया जाता है। भविष्य में और भी ऐसे नेता होंगे, कितने हुए हैं जो एक साइकिल से मुख्यमंत्री रह करके भी साइकिल से ऑफिस जा सकते हैं। उनके मन में ऐसी भावनाएं, भले उन्होंने ये भावना नहीं पढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये भावनाएं जागृत हुई हैं कि अरे यह जीवन मैंने अगर जन सेवा के नाम पर लिया है तो जन सेवा करें, धन सेवन करने का उपाय नहीं बनाए इसको। लोगों ने जन सेवा को भी धन सेवन करने के लिए, धन कमाने का मार्ग बना लिया है। अखबार चाहे आप जहाँ पर भी, देश भर के लोग इसको सुनेंगे, विदेश के लोग भी सुनेंगे। यहाँ भारत के तो किसी भी प्रदेश का किसी भी अखबार को पढ़ लिया जाए, लगभग हर 1-2 दिन में या रोजाना भी हो सकता है, कभी कोई पटवारी रिश्वत पकड़ते 50 रुपये 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कभी इंजीनियर, कभी IAS, कभी IPS। लाखों लाख रुपए का वेतन मिल रहा है, इतना सम्मान मिल रहा है, इतना पद है, इतना रुतबा है, लेकिन ये लोभ के पीछे वह अपने पद को किदरकिनार कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का चित्रण आया है कि रिटायर्ड होने के कुछ दिन पहले ही वे पकड़े गए और सारी इज्जत धराशायी होगी, सारा पैसा जब्त हो गया। भैया, आप लोगों में से कोई भी व्यापारी होंगे, अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, अन्याय के मार्ग से कभी भी धन प्राप्ति का ना सोचें। परिवार में हो तो भी अन्याय से धन की प्राप्ति नहीं। छोटे बच्चे सुन रहे होंगे, बच्चे सुनेंगे, मम्मी पापा जो हमारे लिए देते हैं वो न्याय नीति से दे रहे हैं। मम्मी पापा के भी पर्स से निकाल करके पैसा नहीं लेना, झूठ बोल करके पैसा जेब खर्च के लिए नहीं लेना। हमें मित्र के लिए सहयोग करना है, ऐसा झूठ बोल करके ले जा करके बाजार में चाट पकौड़ी नहीं खाना, झूठ बोल करके कोई डायरी नहीं खरीदना, झूठ बोल करके कोई पिक्चर देखने नहीं जाना, अन्याय के मार्ग में नहीं चलना। हो सकता है कदाचित हमें कोई चीज़ ना मिले, कोई साधन की कमी रह जाए, ऐसा हो सकता है। लोग ईमानदारों का उल्टा कई बार दिखता है कि बदनामी करते दिखाई देते हैं, अपमान करते हुए दिखाई देते हैं, पद पर नहीं पहुंचते हैं। जो लोग बेईमानी करते हैं वो पद पर पहुंच जाते हैं। बेईमानी के कारण वह पद पर नहीं पहुंचे हैं, वे अपने पूर्व के पुण्य के उदय से पहुंचे हैं। इस बेईमानी के कारण से तो जब वे नीचे आएंगे तब उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। हम ये बहुत गलत समझ जाते हैं कि बेईमानी के कारण से वो पद पर पहुंचे हैं, वो झूठ बोल करके पैसा कमा लिया है, उन्होंने बेईमानी की है, रिश्वतखोरी की है, मिलावट की है, इसलिए वो उनको धन की प्राप्ति हुई है। यह हमारा सोच गलत है। जो भी धन पद यश की प्राप्ति होती है वह पुण्य के उदय से ही प्राप्ति होती है। चाहे शराब बेचने वाला हो वो भी पुण्य के उदय से, मांस बेचने वाला हो वो भी पुण्य के उदय से, मजदूरी करने वाला हो वो भी पुण्य के उदय से, इंजीनियर, डॉक्टर, CA, MBA हों, उद्योगपति हों, उनको भी जिनका जितना पुण्य का उदय है उनको उतना धन मिलता है। जब तक पुण्य का उदय रहेगा तब तक धन पद यश सम्मान रहेगा। जिस दिन यह पुण्य का उदय बदला उसी दिन धन भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा, यश भी चला जाएगा, अरे ये पूरा जीवन ही चला जाएगा। परिवार वाले भी साथ देने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए यहाँ कवि कहते कोई बुरा कहो या अच्छा, जिसकी जो मर्जी हो कहो ना भैया, तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास हैं, मेरे को चिपक थोड़ी रहे हैं। तुम्हें मुझे बेईमान कहना, बेवकूफ़ कहना, कंजूस कहना, कहो। हमारे आचार्य देव के वचन हैं, आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि कोई मेरे इस शरीर को अलग करके, माने मुझे मार करके भी खुश होना चाहता है तो आ जाओ, इस शरीर को अलग कर दो और खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्यों? अरे मैं तो इस शरीर को अलग मानता ही हूँ, तुमने अलग और कर दिया तो प्रैक्टिकल हो गया, उसमें हुआ क्या है, तुम मेरे दुश्मन थोड़ी हो जाओगे। वाह, ऐसे आचार्यों के हम भक्त हैं, ऐसे आचार्यों के भक्त बने।